नमस्ते दोस्तों। आज मराठी चैनल पर आवाज बंद रख रहा हूं, लेकिन यहां पर चेहरा बंद करके मैं सिर्फ आवाज आपको सुना रहा हूं। आज वह दिन आ गया है जिस दिन मुझे मेरी आवाज बंद रखनी पड़ रही है, मेरी पहचान छिपानी पड़ रही है। यह वक्त क्यों आया है, क्यों इस तरह की बातें हो रही है, यही मुझे आपके सामने रखना है। दोस्तों, आज मैं बहुत तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, न बोल सकता हूं। आपको लगेगा कि यह डर है, यह मैं अपने ही कदमों को पीछे ले रहा हूं। यह डर नहीं है, यह कदमों को पीछे लेना नहीं है, यह है मेरी एक भूमिका, मेरे विचार। यह प्रतिवाद भी नहीं है, यह कुछ उत्तर भी नहीं है, क्योंकि सवाल भी कुछ नहीं है। बस यह एक प्रतिक्रिया है। यह उन विषयों पर की प्रतिक्रिया है जिन पर मुझे इस तरह से आपके सामने आना पड़ा। धर्म, जाति या जीवन पद्धति, इनके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए आघात होते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं ये मानने वालों में से हूं कि जाति, धर्म या जीवन पद्धति इस समाज के वो अभिन्न अंग है जिन अंगों के बिना हमारी असली पहचान नहीं होती या परिपूर्णता भी नहीं होती। इसी हमारी पहचान के ऊपर अटैक करने की यह प्रोसेस अब चली आ रही है। इसी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयत्न भी हो रहा है, और जो भी कोई उनकी विचारधारा से अलग कोई मत रखेगा, उनको भी उद्ध्वस्त करने का प्रयत्न हो रहा है, उसके जीवन को उद्ध्वस्त करने का प्रयत्न हो रहा है। असल में ये विचारधारा को खत्म करने की साजिश है। असल में यह एक हिंदू धर्म के खिलाफ बदनाम करने की साजिश है, हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश है। और इसी साजिश को अंजाम देने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है जो किसी का व्यक्तिगत आयुष्य ही खत्म हो जाए। उसी तरह की भाषा बोली जाती है। कार्यक्रमों में भी करेक्ट कार्यक्रम करने की भाषा खुले तौर पर कही जाती है, और ये इस तरह की अभिव्यक्ति किसी समूह के ऊपर भी अब संकट ला सकती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, वहां के कमेंट बॉक्स में, या मोबाइल के मैसेंजर में, या व्हाट्सएप के मैसेजेस पे इतनी गंदी गंदी गालियां और बद्दे बद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि मानो वह व्यक्ति मानसिक रूप से ध्वस्त हो जाए। अश्विनी घोष के साथ भी वही हुआ, श्रीकांत उमरीकर के साथ भी वही हुआ। मैं तो ये 3-4 सालों से झेलता आया हूं। हमारे संत श्रेष्ठ शिरोमणि तुकाराम महाराज की एक मराठी में अभंगवाणी है, और वो कहते हैं उसमें, कोपला पाटील गावचे हे लोक कोण घाली भीक मज आता। इसका मतलब है, गांव का पाटिल, गांव का मुखिया ही अगर मेरे ऊपर क्रोधित हो गया है और गांव के लोग भी क्रोधित हो गए हैं, तो हे पांडुरंग, हे विठ्ठल, अब मुझे कौन संभालेगा। जिनके ऊपर समाज की दारोमदार है, वही लोग अगर गुस्सा करे, कुछ करे, तो क्या होगा। जहां जगतगुरु संत तुकाराम महाराज को भी इस प्रॉब्लम से जाना पड़ा था, यहां मैं तुलना तो नहीं कर सकता। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां इंद्र का ऐरावत, कहां श्याम भट्ट की तट्टाणी। बिल्कुल जगतगुरु तुकाराम महाराज के सामने मैं तट्टाणी की तरह हूं, उस गधे की तरह हूं। उसकी तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन यह दुख जगतगुरु संत तुकाराम महाराज को भी झेलना पड़ा था, जो मुझे भी झेलना पड़ रहा है। कम से कम मैं आज न दिखूं तो क्यों नहीं दिख रहा है, यह तो कुछ लोग सवाल पूछेंगे। कोई ना कोई तो सवाल पूछेगा, और यही सवाल का जवाब अगर मैं देने आ जाऊं तो मेरे मन का दुख भी आप जान पाओगे। बस यह मतभेदों की जो दीवार बनी है वो टूट जाए,
इसीलिए ये प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देख लीजिए। मराठी में हैं और उसी मराठी चीजों को अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि किस तरह के कमेंट्स, बद्दे बद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। गप बस भटूक, अभी चूतिया, मादरचोद, लौड़िया, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किसी एक व्यक्ति के खिलाफ या किसी विचारधारा के विरुद्ध की बातें मैं कहता हूं तो मुझे क्या ऐसे शब्दों से अलंकृत किया जाएगा? क्या मेरी जाति ब्राह्मण है, यह मेरा दोष है? क्या मैं यह सब कुछ सहकर भी अपनी बातें आपके सामने न रखूं? बस यही रखना था, यही बातें आज रखनी थी, वह रख के जा रहा हूं। महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे जबरदस्त जातीय विद्वेष की तरफ जा रही है जो महाराष्ट्र में एक नया सैलाब शायद आएगा ऐसे दिख रहा है, और वही सैलाब मन में चिंता उत्पन्न करता है। बस इसीलिए आज मैं चुप हूं, मौन हूं, बाकी कुछ भी नहीं बोलूंगा। ना एनालाइजर न्यूज मराठी पे बोलूंगा, ना हिंदी पे बोलूंगा। बस प्रार्थना यही करूंगा कि यह जाति का, धर्म का द्वेष बंद करे, मुझे भी अपना भाई समझे। नमस्ते।